हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 11 कृष्ण सुदामा की भेंट। कथा मंजूषा से। ब्रज में एक अत्यंत तेजस्वी एवं वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदामा था। उसने गुरुकुल में श्री कृष्ण के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। वह इतना गरीब था कि पूरी तरह पेट भरने और तन ढकने के लिए कपड़े भी उसके पास नहीं थे। बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाता था उसी से उसके परिवार का निर्वाह होता था। वह कभी भी किसी से कुछ मांगने नहीं जाता था। उस समय ब्राह्मण पूजा पाठ और भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। मतलब जो भिक्षा मांगना, जो घर घर जाकर भिक्षा लेते हैं, कोई उन्हें अनाज देता है, कोई पैसे देता है, तो इसी तरह से वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार उसके परिवार को 2 दिन तक भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। सुदामा की पत्नी सुशीला से अपने बच्चों का रोना नहीं देखा गया। वह व्याग्र होकर अपने पति से बोली, व्याग्र मतलब परेशान होकर, हे स्वामी, एक दिन आपने कहा था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। वे आपके साथ पड़े हैं। यदि आप उनके पास चले जाएं, तो वे हमारी गरीबी दूर कर देंगे। इन बच्चों को भूख से मरते हुए देखकर मैं सहन नहीं कर सकती। कृपा करके आप अपने मित्र के पास सहायता मांगने के लिए चले जाइए। पत्नी की पीड़ा देखकर सुदामा ने कहा, अरे बावली, मैं सारे संसार को प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाता हूँ। बावली मतलब अरे पगली, मैं सारे संसार को प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाता हूँ। मैं सभी को शिक्षा देता हूँ कि यदि तुम्हें अपना परलोक सुधारना है, यानी जो अपना जीवन को अच्छा करना है, तो धन संपत्ति के मोह में मत पड़ो। मतलब धन संपत्ति के लालच में मत पड़ो। मैं स्वयं प्रभु भक्ति में लगा रहकर सुख का अनुभव करता हूँ। तू चाहे मेरी 1000 बार परीक्षा ले ले, ब्राह्मण को जो मिल जाए उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब जो जितना है उसको उसी में खुश रहना चाहिए। इसके बाद सुदामा फिर बोले, एक बात और भी है। उनके द्वार पर छड़ी लेकर द्वारपाल खड़े रहते हैं। छड़ी लेकर द्वारपाल का मतलब जो गेट के आगे रक्षक खड़े रहते हैं। जो कोई आता है तो उसका मैसेज वो अंदर लेके जाते हैं और फिर ही वो उसके मतलब महल के अंदर एंट्री करने देते हैं। वे बड़े बड़े राजाओं को भी उनके पास जाने नहीं देते। मेरे जैसे गरीब को तो वे देखते ही भगा देंगे। इतने प्रतिष्ठित मित्र के यहाँ मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। मतलब इतना महान, इतना ऊंचा एक राजा, उसके यहाँ पे वो खाली हाथ कैसे जा सकते थे। तू खुद ही सोच, हमारे पास भेंट में देने के लिए 5 सुपारी या थोड़े से चावल भी नहीं है। सुदामा किसी भी भांति श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता नहीं मांगना चाहते थे। अतः वह फिर बोले, यदि मुझे दीन समझकर उन्होंने मेरा कुछ भी आदर नहीं किया, तो ग्लानि में मारे मैं किसी को भी मुंह नहीं दिखा सकूंगा। मतलब दीन मतलब एक गरीब सा फटे पुराने कपड़े पहनकर जो उनके अगर वहां जाता भी है और अगर वो गया और उसका सम्मान नहीं हुआ, उसका आदर नहीं हुआ। ग्लानि मतलब एक बेइज्जती से वो कभी भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो ये सोच रहे हैं, मैंने अपने पिछले जन्म में यदि किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता। जब मेरे भाग्य में धन ही नहीं लिखा है तो उनके पास जाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। उनकी पत्नी बोली, स्वामी, मैं केवल धन प्राप्त होने की आशा से वहां जाने को नहीं कह रही, इसलिए भी कह रही हूँ कि आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। अब रही कुछ भेंट देने की बात, तो मैं वहां भेंट देने के लिए पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांग कर लाई हूँ। आप यह लेकर अपने दोस्त से मिलने द्वारिका चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। सुशीला ने एक फटे से कपड़े में थोड़े से चावल सुदामा को दे दिए। उसे लेकर श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा मन में लेकर सुदामा द्वारिकापुरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर नगरी की शोभा देखकर वे हैरान रह गए। चारों तरफ
वैभव बिखरा पड़ा था। वैभव यानी अमीरी, और सभी भवनों में रत्न जड़े हुए थे। वहाँ जितने भी जैसे भवन बने हुए थे उनमें रत्न जड़े हुए थे, यानी बेशकीमती हीरे मोती उनके भवन में जड़े हुए थे। इतनी चकाचौंध देखकर उन्हें यह शंका होने लगी कि उनके इस फटे हाल में उन्हें कोई द्वारिकानाथ के पास जाने भी देगा या नहीं। मन में डर लेकर वह जैसे तैसे करके श्री कृष्ण के महल तक पहुंच गए। द्वारपालों ने उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सुदामा ने उनसे कहा, अरे द्वारपालों, जाकर कन्हैया से कह दो कि उनका गरीब बदनसीब मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सुदामा की बात सुनकर एक द्वारपाल ने बेमन मतलब उसका मन नहीं कर रहा था कि वो ये सब अंदर जाके श्री कृष्ण जी को बोले, लेकिन फिर भी उसे ये संदेश श्री कृष्ण को देना ही था। बेमन से श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, हे प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण जिसके शरीर पे ना तो पूरे कपड़े हैं और ना ही सिर पर पगड़ी है, आपसे मिलना चाहता है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन से उठकर महल के द्वार तक दौड़े चले आए। वहां आकर उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। आदर के साथ उन्हें अंदर ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर परात मंगाकर अपने नेत्रों के जल से उनके पैर धोने लगे। परात मतलब एक खुला सा बहुत बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें उन्होंने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोने लगे। उनके कांटे लगे पांवों को धोते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, हे मित्र, तुम इतने दिन कहाँ रहे? तुम्हारी दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसके बाद रुक्मणी ने सुदामा के पांव में लगे कांटों को अपने हाथों से निकाला। इसके बाद भगवान त्रिलोकीनाथ ने उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाया। अपनी पत्नी से भी कहा कि वे उनके मित्र सुदामा का ध्यान रखें। द्वारिकाधीश द्वारा सुदामा की जाने वाली सेवा को देखकर उनकी पत्नियां व अन्य यदुवंशी आपस में कहने लगे। यदुवंशी मतलब जो राजा थे और भी जो लोग थे, उनको देखकर कि जो श्री कृष्ण सुदामा के साथ जो कर रहे हैं वो बहुत हैरान होने लगे कि इस भिक्षुक यानी एक भिखारी जैसे इंसान से इस भिक्षुक ने ना जाने कौन से शुभ कर्म किए हैं, यानी इस इंसान ने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो स्वयं खुद द्वारिकाधीश इसकी सेवा कर रहे हैं। सत्यभामा ने अपनी सहेलियों से कहा, श्री कृष्ण वैसे तो इतने अभिमान की बातें करते हैं, पर इनके इस मित्र के पास तो न खाने को भोजन है, ना ही पहनने को वस्त्र है। सत्यभामा की बात सुदामा ने सुन ली। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मुझे पहचाना ही ना हो और उसे कोई और समझकर ही मेरे ऐसा स्वागत कर रहे हैं। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने सुदामा के मन की बात तुरंत समझ ली। उनकी शंका मिटाने के लिए वे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन से कृतार्थ किया। मतलब तुमने मुझे अपने दर्शन देकर मुझे बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली बना दिया। क्या तुम्हें याद है कि एक बार गुरु माता ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा था? तब तुमने मुझे लकड़ी नहीं तोड़ने दी थी और स्वयं ही सारी लकड़ी तोड़ी थी। रात होने के कारण हम वन में ही रह गए थे। तब प्रातः काल हमारे गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि तुम पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलोगे। आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे संदीपन गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। इसके बाद बात बदलते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, अब यह बताओ कि भाभी और बच्चे कैसे हैं? श्री कृष्ण की बात सुनकर सुदामा के मन की शंका दूर हो गई। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर यह सब पूछकर आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब सुदामा ने द्वारिकापुरी से जाने की अनुमति मांगी तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत आनंद मिला। अब तुम मुझे वही सौगात दे दो जिसे मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है। तुम इसे अभी तक मुझसे क्यों छिपाए हुए हो? यह सुनकर सुदामा को बहुत शर्म आई। वह सोचने लगे, इतने बड़े आदमी को यह जरा से चावल भेंट में कैसे दूं? श्री कृष्ण ने सुदामा की काख में दबे चावल खींचकर
खाने शुरू कर दिए। काक मतलब जैसे जो धोती बांधते हैं, जहाँ पर कमर का जो हिस्सा होता है वहां पर उसने वो जो पोटली थी वो मतलब खोसी हुई थी, अंदर डाली हुई थी और लटका रखी थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने उनके काक में दबे चावल खींचकर खाने शुरू कर दिए। वे कहने लगे, भैया भाभी के भेजे हुए इन चावलों में जो स्वाद है वह किसी भी पकवान में नहीं है। यह कहकर जैसे ही भगवान ने उन चावलों में से तीसरी मुट्ठी भरी और खाने लगे तो उसी समय रुक्मणी ने उन्हें टोक दिया, आपने 2 लोग तो पहले ही इन्हें दे दिए हैं, अब तीसरा लोग भी इन्हें दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, रुक्मणी मतलब जो ये मुट्ठी भर के जो श्री कृष्ण चावल खा रहे थे, जब एक मुट्ठी खाई थी तो सुदामा को 1 लोक मिल गया था, दूसरी मुट्ठी खाई थी चावल की तो दूसरा लोक मिल गया था और तीसरी मुट्ठी खाने लगे थे। तो इसका मतलब रुक्मणी ने क्यों रोका, क्योंकि भगवान ने पूरा संसार ही किसको देना चाहा था, सुदामा को, यानी लोक प्रलोक और पृथ्वी लोक ये सब वो उसको देना चाहते थे, लेकिन तीसरी मुट्ठी जो खाने लगे थे तो इसीलिए रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया था। इस ब्राह्मण का मेरे प्रति जो प्रेम है उसके बदले में मैं अपना शरीर भी दे दूं तो भी कम है। श्री कृष्ण सोचने लगे, सुदामा को तो धन की इच्छा नहीं है, किंतु इसकी पत्नी ने इसे तो इसी उद्देश्य से भेजा है। अब उचित यही होगा कि मैं सुदामा को अपार संपत्ति का मालिक बना दूं। यह सोचकर उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा कौन होते हैं, जो भगवान जो मतलब ईश्वर के वो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जो हम मकान बनवाते हैं तो बिल्डर्स होते हैं और आर्किटेक्चर्स होते हैं जो हमारे घर को डिजाइन करते हैं। इसी तरह से जो भगवानों के जो मतलब स्वर्ग लोक में विश्वकर्मा ये काम करते हैं, उनके महलों का निर्माण करते हैं, उनके महलों में क्या क्या रखना और कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे किस जगह सोना लगा हुआ होना चाहिए, किस जगह हीरे मोती जड़े होने चाहिए, ये सब कौन करते हैं, विश्वकर्मा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा, ब्रज जाकर, यानी सुदामा कहाँ रहता था, ब्रज में, ब्रज जाकर सुदामा की झोपड़ी की जगह मेरे महल के समान ही वैभव की रचना कर दीजिए। विश्वकर्मा ने तत्क्षण यानी उसी समय यह कार्य संपन्न कर दिया, यानी शुरू कर। ओके बच्चों, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ आ जाए। और बच्चों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे कमेंट में हमेशा ये पूछते हैं कि उस जो चैप्टर्स होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स कहाँ हैं, वो चैप्टर कहाँ है। तो बच्चों, जब तक आप उसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप ये ढूंढते ही रहोगे। इससे अच्छा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो को इजीली आप देख सको। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।